हेलो माय इम्परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। और इससे पहले हम लोगों ने लिमिट टेस्ट की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो उसको आप ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बेसिकली बताया हुआ है कि लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा देखो, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिमिट टेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। बेसिकली क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट तो बार बार ही पूछा जाता है, तो यार इसको आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अब यार देखो क्या होता है ना, कि कुछ लोगों को ये टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जबकि बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। आज की वीडियो आप ध्यान से देखना, आपको पूरा बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, पहला क्या होता है हमारा लिमिट टेस्ट में प्रिंसिपल। ठीक है। देखो यार, एक लिमिट टेस्ट में ना बेसिकली 3-4 स्टेप होते हैं। पहला होता है उसका प्रिंसिपल, दूसरा होता है, मतलब लिखने में बता रहा हूँ आप लोगों को, पहला होता है उसका प्रिंसिपल, दूसरा होता है उसका एपरेटस, तीसरा होता है केमिकल। ठीक है। और उसके बाद सीधे आप आ जाते हैं प्रोसीजर पे, उसके बाद रिजल्ट। ठीक है। 5 स्टेप होते हैं बेसिकली एक लिमिट टेस्ट में। तो यार ये देखो बहुत ईजी है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को जिस तरह लिखना है, बहुत ही उसी तरीके से मैंने नोट्स बनाई है। बहुत ही ईजी नोट्स है, आप लोग को बिल्कुल ही आराम से समझ में आ जाएगा। और यार इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग की क्या प्रॉब्लम है। लाइक बेसिकली यार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। ठीक है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, या फिर अगर आपको कुछ अच्छा भी लग रहा है, तो प्लीज़ यार हमें बताइए, ताकि हमें पता चले कि कहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो देखो यार, अब क्या होता है कि हमारा जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का मतलब क्या हुआ, कि हमारी जो सल्फेट की इम्प्योरिटी है, हम लोग इसका लिमिट टेस्ट करेंगे। ठीक है। हम लोग ये पता लगाएंगे कि जो हमारा सल्फेट है, ठीक है, वो किसी सैंपल में एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं प्रेजेंट है। लाइक देखो बेसिकली हुआ क्या, कि हमारा एक सैंपल होगा, ठीक है, और उसमें हमारा सल्फेट इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन देखो अगर वो एक लिमिट में है, ठीक है, लिमिट उसकी प्रिस्क्राइब है, ठीक है, वो फार्माकोपिया ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो हम लोग उसी से चेक करेंगे। अगर वो लिमिट में है, ठीक है, लिमिट के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लिमिट से ऊपर हो गया, तो यार वो हमारा सैंपल फिर आगे भेजने लायक नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ताकि हम लोग ये पता लगा पाएँ कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यार देखो इसमें पता कैसे लगाएंगे, तो वो चीज़ हमारा प्रिंसिपल में होती है, कि देखो इसमें क्या होगा, कि जो हमारा सॉल्युबल सल्फेट है, ठीक है, सॉल्युबल सल्फेट हमारे सैंपल के अंदर होंगे ना। जैसे सल्फेट की इम्प्योरिटी होती है, तो सल्फेट सॉल्युबल फॉर्म में हमारे सैंपल में प्रेजेंट होगा। तो हमारा जो सैंपल का सॉल्युबल सल्फेट होगा, वो हमारे बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। अब बेरियम क्लोराइड हम लोग अलग से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसको आप अभी आगे देखेंगे लेक्चर में। तो ये हमारा जब हम लोग इसको ये हमारे जब रिएक्ट करेगा ये दोनों मिलके, तो ये हमारा बेरियम सल्फेट फॉर्म करेंगे। ठीक है। और यही हमारा टर्बिडिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी होती है धुंधलापन। अब धुंधलापन लाइक देखो क्या होता है, कि हमारा बेरियम सल्फेट जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। ठीक है। तो ये हमारा जो व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, तो ये हमारा सैंपल को थोड़ा मतलब धुंधला कर देता है। लाइक उसमें मिक्स होके थोड़ा वो, जैसे आपने मिल्क का कलर देखा है ना, तो वो हल्का सा मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा ये होता है। अब बाकी देखो यहाँ पे रिएक्शन अगर इसकी देखें, तो रिएक्शन इसकी बहुत ही सिंपल सी होती है। देखो रिएक्शन आप इसकी देख सकते हो, कि ये हमारा SO4 2- सॉल्युबल सल्फेट है, ठीक है, और इसने हमारा BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया। सॉल्युबल सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है। और उसके बाद इसने क्या फॉर्म किया, बेरियम सल्फेट, और ये हमारा 2 क्लोरीन आयन अलग हो गए। ठीक है। तो देखो ये हमारा बेरियम सल्फेट जो फॉर्म हुआ है, यही हमारी इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब देखो यार, जिसको ये रिएक्शन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग को बिल्कुल बस इतना जो है रट लेना है। ठीक है। लाइक देखो रटना अच्छी बात नहीं होती है, बट आई नो कि कुछ लोगों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है ना यार। तो देखो इतनी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग को केमिस्ट्री के कुछ मतलब अंदर की रिएक्शंस के बारे में नहीं जानना है। आप लोग को बस ये चीज़ लिख के आनी है। ठीक है। और आपको बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो अब देखो बेसिकली क्या होता है, कि लिमिट टेस्ट में हमारे कुछ एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि हम लोग लिमिट टेस्ट जिन एपरेटस में परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो पहला होता है हमारा नेस्लर सिलेंडर, दूसरा होता है हमारा ग्लास रॉड, और तीसरा होता है हमारी स्टैंड। तो इसको मैं बेसिकली आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी जिन लोगों ने क्लोराइड की वीडियो देखी है उनको तो पता ही होगा। बाकी देखो ये हमारा होता है नेस्लर सिलेंडर। ठीक है। ये हमारा होता है नेस्लर सिलेंडर। अब ये देखो, ये हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है। पहला हमारा टेस्ट के लिए और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है। दो दो हम लोग सैंपल परफॉर्म करते हैं ना, पहला टेस्ट और दूसरा स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड से ही तो हम लोग टेस्ट को कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा नेस्लर सिलेंडर होता है।
ठीक है। इसी के अंदर सब कुछ मिक्स किया जाता है, इसी के अंदर सारी मतलब प्रोसेस होती है लिमिट टेस्ट की। और दूसरा होता है हमारा ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड का क्या काम होता है, तो हम देखो जब हम लोग नेस्लर सिलेंडर में सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब अपना टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए, तो उसको मिक्स करने के लिए, ठीक है, उसको हिलाने के लिए, उसको स्टर मतलब स्टर के लिए यूज़ होता है, तो हमारा ग्लास रॉड इसको मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद स्टैंड, स्टैंड का देखो क्या रोल है। स्टैंड जब हम लोग का नेस्लर सिलेंडर में सारा मतलब सब कुछ हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तो उसके बाद हम लोग स्टैंड को सॉरी नेस्लर सिलेंडर को स्टैंड में 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ के होंगे। बाकी देखो अब हमारा केमिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, हमारे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में। तो देखो बेसिकली हमारा पहला होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। अभी इसको देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है। दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए मतलब ये रेजेंट यूज़ किया जाता है। और तीसरा होता है हमारा बेरियम सल्फेट रेजेंट। अब देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ बहुत ही ध्यान से नोटिस करना, और कुछ लोगों को जिन लोगों ने मतलब कहीं और से पढ़े उन लोगों को इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि देखो हम लोग यहाँ पर देखो हमारा जो सॉल्युबल सल्फेट है वो रिएक्ट तो बेरियम क्लोराइड से कर रहा है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर दे तो यार बेरियम सल्फेट एजेंट दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बेरियम सल्फेट क्यों दे रहे हैं। लाइक रिएक्शन तो हमारी बेरियम क्लोराइड से होनी है ना, तो बेरियम सल्फेट क्यों दे रहे हैं। देखो यहाँ पर बेरियम सल्फेट रीजेंट के अंदर ही हमारा बेरियम क्लोराइड मिक्स होता है। लाइक इस चीज़ को आप समझिए कि हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो होता है ये 3 चीज़ों के मिक्सचर से बना होता है, ठीक है। तो सच में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वाटर, तीसरा होता है हमारा अल्कोहल, और चौथा होता है हमारा K2SO4, ठीक है। ये बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है। लाइक देखो आप K2SO4 का क्या यूज है, तो इसका बेसिकली हमारे रिएक्शन, ये हमारे रिएक्शन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करता है, तो ये हमारा देखो ये जो हमारा K2SO4 है इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारा सल्फेट आयन मतलब कंटेन किए हुए हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारी रिएक्शन को, ठीक है, इनिशियल सल्फेट आयन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, जिससे हमारी लास्ट में जो हमारा देखो लास्ट में हमारा क्या बन रहा है, लास्ट में हमारा BaSO4 ही तो बन रहा है। तो ये हमारे जो सोल्यूशन होते हैं इनको इनिशियली कुछ सल्फेट आयन दे देता है, जिससे हमारी रिएक्शन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो यार मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा माइंड से ऊपर जा रही होंगी, क्योंकि यार देखो मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग के साथ होता है। बट देखो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग को बस देखो यार, आप लोग को सिंपल सा बस इतना लिख के आना, ठीक है। पहला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन, तीसरा बेरियम सल्फेट एजेंट। ये सब चीज़ें बस मैंने आप लोग को बताने के लिए लिख दी हैं, ठीक है। इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। हाँ अगर आप ये सारी चीज़ें लिख के आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखो रोल ऑफ HCl, ठीक है, HCl हम लोग क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। तो HCl क्या करता है कि हमारे जो मतलब ये जो हमारी लिमिट टेस्ट हो रहा है, ठीक है, इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब इस चीज़ को आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो लिमिट टेस्ट हो रही है, ठीक है, इसमें एसिडिक मीडियम बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो हमारी रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि हम लोग को जो ये बेरियम सल्फेट एजेंट है ये मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारी अगर यही नहीं मिलेगा तो हम लोग का लिमिट टेस्ट कैसे परफॉर्म होगा। तो इसके लिए हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अच्छा देखो दूसरा क्या है कि हमारा प्रेसिपिटेशन, अब देखो ये हमारा BaSO4 क्या है, ये एक प्रेसिपिटेट है, यानी कि इसका प्रेसिपिटेशन ही तो हो रहा है, ठीक है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। देखो अब इसमें क्या होता है कि हमारी रिएक्शन में कुछ और भी मतलब ये सारी चीज़ें भी आप देख रहे हैं कि HCl है और SO4 है और BaCl2 है, तो इन ये सारी चीज़ें भी तो हम लोग के रिएक्शन में मतलब हम लोग के सोल्यूशन में ऐड है, तो ये इनका प्रेसिपिटेशन स्टॉप करता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखो तीसरा स्टेप हमारा बहुत ही सिंपल, हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने प्रोसीजर पे, ठीक है। तो देखो प्रोसीजर इसका बहुत ही इजी है। आप लोगों ने केमिकल्स तो देख ही लिया, तो देखो हम लोग क्या करते हैं। अच्छा देखो लिमिट टेस्ट में क्या होता है कि हमारा जो पहला पॉइंट होता है टेस्ट और स्टैंडर्ड का, सिर्फ उसी में डिफरेंस होता है, ठीक है, ठीक है। पहले पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग कि पहले पॉइंट में जो हम लोग टेस्ट होता है उसमें टेस्ट सैंपल लेते हैं, और स्टैंडर्ड में हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं, ठीक है, बस इतना। और उसके बाद सेम आप लोगों ने टेस्ट का तैयार कर लिया तो स्टैंडर्ड आप लोग को ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे कि टेस्ट वाले में हम लोग जो टेस्ट सैंपल है, ठीक है, जिसमें इम्प्योरिटी हम लोग की मिक्स है, ठीक है, सल्फेट की, उसको लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें 2 ml डाइल्यूट HCl मिला देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन को 45 ml वाटर से डाइल्यूट कर लेंगे। लाइक देखो इस चीज़ को मैं आप लोग को बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये देखो ये हमारा 2 नेस्लर सिलेंडर आप लोग को दिख रहे हैं, ठीक है। हमारा पहला टेस्ट का है, ठीक है, दूसरा हमारा स्टैंडर्ड का है, ठीक है। अब देखो पहले वाले में सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हम लोगों ने टेस्ट सैंपल लिया, ठीक है। टेस्ट वाले में हम लोग टेस्ट सैंपल डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इसमें डाल दिया, और उसके बाद इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें स्टैंडर्ड डाल दिया। ओके पहला पॉइंट क्लियर है ना।
पहले पॉइंट में क्या है, पहले पॉइंट में हम लोगों ने टेस्ट डाला, दूसरे पॉइंट में हम लोग दूसरे मतलब स्टैंडर्ड में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डाला। अब उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या है, 2 ml डाइल्यूट HCl। तो देखो ये हमारा HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दोनों में सेम है, तो इसमें से हम लोग 2 ml इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, 2 ml, ओके, और 2 ml हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो बहुत ईजी है यार, मतलब बिल्कुल भी टफ है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि डाइल्यूट द सॉल्यूशन टू 45 ml विद वाटर। अब देखो डाइल्यूट करना क्या होता है, डाइल्यूट करना मतलब उसमें वाटर ऐड कर देना, ठीक है। अब देखो यार, मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, बहुत ही बेसिक है, बट फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता होती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर को ऐड कर देना। तो देखो डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसमें वाटर लेंगे। अच्छा 45 ml, देखो यहाँ पे 45 ml का एक मार्क होता है, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो हम लोगों ने वाटर लिया, 45 ml इसमें ट्रांसफ़र किया, और 45 ml हम लोगों ने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो उसके बाद हम लोग 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट लेंगे, ठीक है, और दोनों में ऐड कर देंगे। अब देखो हमारा बेरियम, देखो दोनों में सेम है एकदम, बस पहला स्टेप यहाँ पर सिर्फ अलग था, पहले में हम लोगों ने टेस्ट ऐड किया, दूसरे में हम लोगों ने स्टैंडर्ड, ठीक है, और बाकी सारे स्टेप सेम। पहले हम लोगों ने क्या किया, HCl ऐड किया, फिर वाटर। अब क्या कर रहे हैं, अब बेरियम सल्फेट रिएजेंट कितना, 5 ml, ठीक है, तो 5 ml बेरियम सल्फेट हम लोगों ने इसमें ट्रांसफ़र किया, और 5 ml बेरियम सल्फेट हम लोगों ने इसमें ट्रांसफ़र किया। अब लास्ट स्टेप क्या, ऑब्जर्व, ठीक है। तो अभी देखो इतना कुछ करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इतना कुछ हमने करने के बाद हम लोगों ने इसको 5 मिनट के लिए स्टैंड पे रख दिया, लीव कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है, 5 मिनट के लिए, सॉरी 5 मिनट के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद हम लोग को ऑब्जर्व करना है। तो उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा ऑब्जर्वेशन आ जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में देखो बहुत ही सिंपल है, अगर टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन की, ठीक है, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, अगर हमारे टेस्ट सॉल्यूशन का जो धुंधलापन है वो हमारे स्टैंडर्ड से कम है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास कर गया। और अगर हमारे स्टैंडर्ड से टेस्ट टर्बिडिटी का ज़्यादा है, मतलब स्टैंडर्ड से टर्बिडिटी टेस्ट वाले की ज़्यादा है, यानी टेस्ट वाला जो सोल्यूशन है उसका धुंधलापन अगर ज़्यादा है तो हमारा सैंपल फेल कर गया। लाइक इसको देखो, जैसे जैसे इस चीज़ को आप थोड़ा इस ब्लैक स्केच को आप टर्बिडिटी समझो, ठीक है, तो हमारा टेस्ट का जो ब्लैक स्केच है, ठीक है, वो हमारा कम है, ठीक है, स्टैंडर्ड का ज़्यादा है, यानी स्टैंडर्ड की जो टर्बिडिटी है वो ज़्यादा है और टेस्ट की कम है, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास कर गया, ठीक है, पास कर गया। और अगर हमारे टेस्ट की देखो यहाँ पर हमारा टेस्ट का जो ब्लैकनेस है, ठीक है, धुंधलापन है, ठीक है, तो वो ज़्यादा है और हमारे स्टैंडर्ड का कम है, तो ये हमारा लिमिट टेस्ट फेल कर गया, ठीक है। तो सिंपल सा स्टेप है यार, देखो लिमिट टेस्ट बहुत ही ईजी टॉपिक है अपने आप में। और बाकी यार देखो नोट्स इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगी, और कमेंट करके यार बताना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।